हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नैती मेडिसिटी में 30 वर्षीय एक महिला के हृदय के 3 वाल्व एक साथ 3 ओपन हार्ट सर्जरी करके बदल दिए गए हैं। इस क्षेत्र में इतनी जटिल सर्जरी सफलतापूर्वक करने पर नैती मेडिसिटी के मैनेजमेंट ने डॉक्टर्स की टीम को शुभकामनाएं दी। एक साथ 3 ओपन हार्ट सर्जरी होने के बाद प्रीति नामक मरीज पूरी तरह से स्वस्थ है। दिल्ली या एनसीआर की बजाय मथुरा में ही अपनी जटिल बीमारियों के सफल इलाज के लिए उसने नैती मेडिसिटी के डॉक्टर्स का आभार व्यक्त किया। जब से होश संभाला है तब से यही सुना है कि डॉक्टर यानी चिकित्सक आधुनिक युग में भगवान का रूप होते हैं, लेकिन चूंकि शुरू से ही कॉमर्स का विद्यार्थी रहा तो कभी ये नहीं जान पाया कि दिल के अंदर 4 वाल्व होते हैं। आज जब नैती मेडिसिटी में खड़ा हूं तो यहाँ पर डॉक्टर आदर्श कपोला, इनका नाम भी थोड़ा सा उल्लेखनीय है और काफ़ी उल्लेखनीय कार्य इन्होंने कर दिखाया है अपनी इस पूरी शानदार टीम के साथ। तब यहाँ आज उस जिक्र पे पता चला है कि एक इंसान के अंदर जो दिल होता है उसमें 4 वाल्व होते हैं और एक बहुत ही करिश्माई सर्जरी कही जा सकती है इसे नैती मेडिसिटी में, कि एक महिला जो मेरे साथ यहाँ पर खड़ी हैं, जिनका परिचय मैं विधिवत रूप से आपसे कराऊंगा, उनके दिल के अंदर के 2 वाल्व बदले गए हैं और एक वाल्व को रिपेयर किया गया है। आप सुनिए, ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी मशीन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये शायद आधुनिक तकनीकी का और कुशल चिकित्सीय व्यवस्था का ही परिणाम है कि एक महिला जिसके सीने में जो दिल धड़कता है उसके 3 वाल्व खराब थे, जिनमें से 2 को बदल दिया गया है, एक को रिपेयर कर दिया गया है और अब वो स्वस्थ है। तो नैती मेडिसिटी की ये शानदार टीम, जिसमें आर के मनी साहब यहाँ पर हैं, उनके साथ आदर्श कपोला साहब हैं। सबसे पहले तो आप ही से मैं बात कर लूँ, क्योंकि आपके नेतृत्व, निर्देशन या जो भी कहिए इसे, क्या कैसे हो गया, मैं तो खुद आश्चर्यचकित हूँ। हालांकि मैं इसके लिए अपनी जानकारी के अभाव के लिए माफ़ी भी चाह लेता हूँ, लेकिन शुरू से कॉमर्स में 1 और 1 2 करता रहा तो नहीं जानता था। तो 4 वाल्व होते हैं, उसमें से 3 खराब थे इनके। 3 खराब थे। वैसे इनका डिलीवरी के टाइम में पता चला था कि एक वाल्व ख़राब है। वो 10 साल पहले इनकी डिलीवरी हुई थी, बेटी है अभी इनकी। वो 10 साल पहले डिलीवरी के टाइम में सांस फूलने लगा तो लोगों को लगा कि कुछ और प्रॉब्लम है। तो तभी पता चला कि एक वाल्व ख़राब है। तभी बताए थे कि चलो इसका दवाई से ठीक करेंगे और इसका कभी ना कभी तो वाल्व बदलना पड़ेगा। लेकिन 10 साल हुए हैं और इस बीच में उनका और एक वाल्व भी ख़राब हुआ था और फिर उसके प्रेशर के वजह से तीसरा वाल्व भी ख़राब हुआ था। तो जब सब लोग वैसे कहते हैं कि हार्ट का ऑपरेशन में कोई बचता नहीं है, तो इन्हीं का भी यही अनुमान था कि ऑपरेशन करें, बचेंगे नहीं। तो तभी डॉक्टर रावत के यहाँ पे हमने इनसे मुलाकात की थी और तभी वहाँ पे हमने बताया था कि इनके वाल्व तो 3 है जो ख़राब हैं, लेकिन इसमें रिस्क ज़्यादा है, लेकिन इसके बिना और कोई अल्टरनेटिव तो होता नहीं है। और मेरे एक्सपीरियंस में मैंने ऐसे ऑपरेशंस किए हैं तो, और यहाँ पे मेरे फैसिलिटीज़ भी, मथुरा के बारे में भी लोग कम जानते हैं कि इस तरह के हॉस्पिटल यहाँ पे होगा। इतने सारे स्पेशलिस्ट भी होंगे, इतने सारे आधुनिक जो मशीन्स और टेक्नोलॉजी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो यहाँ पे होगा, ऐसा इनको भी नहीं पता था। तो तब इनको ये सब पता चला, तभी इनका मन बना कि नहीं, हाँ अभी ऑपरेशन होना है। डॉक्टर आदर्श, जब आप इनसे मिल रहे थे तो आप आश्वस्त थे कि आप इसे कर लेंगे, क्योंकि आपके पास पास्ट एक्सपीरियंस था और नैती मेडिसिटी में आने के बाद जब आपने यहाँ पे आने का निर्णय लिया होगा, तभी निर्णय लिया होगा जब आपको पता होगा कि आप जो काम कर सकते हैं उस काम को करवाने वाली हैसियत ये हॉस्पिटल आपको दे सकता है। आप एक ऐसी जगह पर जाना कतई पसंद नहीं करेंगे जहाँ आपके हाथ का हुनर यहाँ के संसाधनों के अभाव में दम तोड़ दे। तो किस तरह से आपने लिया इस केस को? जब इनको आपने कहा तो आप आश्वस्त कर चुके थे कि चलो मैं तुमको जिंदा लेके आऊंगा? बिल्कुल, मैं आश्वस्त तो नहीं किया। मैंने ये बताया था कि अगर कुछ ना करो तो 100% है, इसमें 3% रिस्क है, तो बनता है कि ये रिस्क ले लें, क्योंकि आगे का जो 100% है उसको तो आप ख़त्म कर दोगे, आपका नॉर्मल लाइफ हो जाएगा। उसके लिए कुछ ना कुछ तो, इतना ज़्यादा बेनिफिट पाने के लिए तो ये रिस्क जाहिर है। 3 वॉल्व को लेकर के आपने काम किया। जो सर्जरी थी वो 2 वॉल्व्स को बदलने के लिए थी, एक को रिपेयर करने के लिए थी। ये भी बड़ा आश्चर्यजनक शब्द है कि अंदर जाके वॉल्व रिपेयर हो जाता है रिंग्स डाल के। बट कितनी परेशानियां थी, कितना समय लगा और किस तरीके से आप जब अपने हैंड वॉश कर रहे थे तब क्या फीलिंग थी? नहीं, इस तरह के ऑपरेशंस बहुत सारे नहीं किए हैं, लेकिन मैंने 35 साल का भी एक्सपीरियंस है, मैंने किए हैं और कई जगह पे मैंने एक्चुअली भारत में काफ़ी बड़े बड़े हॉस्पिटल में काम किया है। वहाँ पे भी मैंने पहली बार इस तरह का 3 वाल्व के ऑपरेशन किया है।
तो मुझे पता था कि हाँ ये तो मैं करूँगा क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस इसका ऑलरेडी है, और ये भी मुझे पता था कि इतना ज़्यादा रिस्क जो पब्लिक में इनका जो अनुमान है उतना तो रिस्क कदे ही नहीं है, तो ये निकल आएंगी। और वैसे इनको पेशेंट को मिलने के बाद में और फैमिली के सपोर्ट भी जो है मैंने देखा, तो मुझे लगा कि इनके कर्म में लिखा होगा कि ये ठीक निकल जाएगी। आपके बगल में खड़े होकर के, आपका शुभ नाम पहले फिर से मैं माफ़ी चाहता हूँ स्लिप कर। प्रीति शर्मा। प्रीति जी, बहुत कठिन था जब ये जानकारी लगी पहले, जब आपने अपनी बेटी को जन्म दिया कि एक वॉल्व खराब है, फिर ये पता चलना कि 2 और फिर 3, तो ज़िंदगी बहुत कठिन लगने लग गई थी? बहुत ज़्यादा। कभी कभी तो कहते हैं रात में नींद नहीं आती थी, जब लगता था ऑपरेशन का टाइम आ गया तो बहुत बहुत ज़्यादा पूरी रात नहीं सोती थी। और जब सर से मिली तो बहुत तो ये लग गया कि हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। सर ने मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड कर दिया था कि हाँ 1-2% होगा रिस्क। पर मैंने कहा जब था आपके लिए एक तरफ तो बाय द वे, अगर आप इनकी राय सलाह को न मानती, इनके एक्सपीरियंस के आधार पर अगर इनकी तरफ न चलती, तो वो बहुत कठिन शब्दों में साफ साफ कह रहे हैं, शब्द बड़े कठिन है लेकिन साफ बात है कि उस तरफ जिंदगी शायद कुछ वर्षों की होती, और अगर आप निर्णय लेती हैं तो फिर शायद आपके लिए जिंदगी में बहुत सारी नॉर्मल जिंदगी, और वो शायद हो गया। कठिन था वो निर्णय लेना बहुत। इस बारे में मेरे हस्बैंड से पूछिए। निर्णय लेना वाकई में कठिन था, लेकिन ऐसा होता है कुछ सेंसेस भी काम करते हैं। जब हम किसी से बात करते हैं या बात करके कुछ ऐसा एक अंदर से रहता है कि हाँ हम सही जगह पे हैं, तो फिर जब सर से बात हुई और जिस हिसाब से इन्होंने एक हमको कॉन्फिडेंस दिया, तो फिर उसके बाद में कोई कठिन नहीं था। हमें पूरा भरोसा था पहले भी, और अब उसके बाद में जब ये आ गई तो पूरा भरोसा आपकी एक लाइन सुन रहा था आप दोनों की कि शायद आपके लिए सबसे कठिन था कि आपकी बेटी वो बड़ी हो जाए तब हम कुछ करें। आपके पति भी ये कह रहे थे, इवन आप भी ये कह रही थी, लेकिन उसके बावजूद निर्णय लिया। यहाँ पर जो माहौल था, एक तरफ बेटी के साथ में आपको अपनी संभावनाएं देखनी थी जिंदगी की, दूसरी तरफ ये चिकित्सक थे, नैति का माहौल था, किस तरीके से मिला यहाँ पर सारा वक्त? सर बहुत पॉजिटिव था। आफ्टर 2 डेज के लोगों ने मुझे अपनी बेटी से मिला दिया। आईसीयू में थी, उसके बाद भी मुझे इमोशनली बोला कि आपको एक सरप्राइज देते हैं, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड के लिए कॉल किया तो थोड़ा बोले अभी रुक जाइए, तो मेरा बीपी थोड़ा ऊपर नीचे होने लगा। उसके बाद उन्होंने मेरी बेटी से ही मुझे मिला दिया। उन्हें पॉजिटिविटी रखी कि पेशेंट को प्रॉब्लम ना हो, और रात में तो दिन में तो सारी फैसिलिटी अवेलेबल थी। ऐसा कुछ नहीं है कि पेशेंट को इग्नोर किया जा रहा है, चलो हो गया ऑपरेशन अब क्या है, पैसा तो मिल ही गया, बात खत्म करो। नहीं, ऐसा नहीं था। जब डिस्चार्ज किया गया, मतलब पूरा नहला के धुला के पूरा फ्रेश होके गई, और अब अपने आप को थोड़ा ठीक महसूस कर रही हूँ। अभी 1 मंथ हुआ है। चलिए, आपको आपकी आने वाली ज़िंदगी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। डॉक्टर मनी, एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। कम समय हुआ है नैति सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बाद नैति मेडिसिटी, लेकिन फिर भी लगातार कुछ ना कुछ अच्छी ऐसी चीज़ें जो आप लोगों को सुकून देती होंगी, बड़ा संतोष देती होंगी, क्योंकि अल्टीमेटली इंसान आप लोग भी हैं और बहुत सारे इंसानों की जिम्मेदारी आप पर होती है। तो देखिए, इधर खड़ी हैं ये प्रीति जी, तो कैसा लग रहा है? मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ क्या लग रहा है, क्योंकि ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण सर्जरी थी और यहाँ ये हो पाया है। ये इनकी हुनर और इनका विश्वास, इसमें इतना हिम्मत है इस परिवार का और प्रीति जी का, और ये एक्सपर्टीज जो बड़े बड़े हॉस्पिटल में कम मिलते हैं वो यहाँ प्राप्त है हमारे मथुरा वासियों के लिए ब्रिज भूमि में। ये बहुत गर्व की बात है। ये सपना जो है साकार होता जा रहा है, ये लग रहा है। और इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि ये सिर्फ हार्ट और वैल्वों की नहीं है, ये स्वास्थ्य के लिए है और इंसानियत के लिए, जो हमारा मकसद रहा है, और ये हमारा टैगलाइन भी हो गया, फॉर हेल्थ एंड फॉर ह्यूमैनिटी। एंड हम देखो, एक शब्द होते हैं, एक करके दिखाना होता है। सो वी वांट टू वॉक द टॉक, एंड ये हो पाया, ये बहुत गर्व और सेटिस्फैक्शन की बात है। डॉक्टर मनी के बारे में मैं हमेशा से ये कहता रहा, जब सबसे पहले इनसे मुखातिब हुआ था, तो ये जिस समय मेरा कैमरा और माइक नहीं चालू हुआ था तब तक ये हिंदी बोलने और समझने में बहुत असुविधा पा रहे थे। और मेरे पहले इंटरव्यू में मैं विशुद्ध रूप से हिंदी इंटरव्यू लेता हूँ, तो उसके बाद मुझे लगा कि ये मुझसे भी बहुत सारे अन्य शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो आज इनसे मिले हुए 2 शब्दों के आधार पर मैं इस अपने पूरे इंटरव्यू का कंक्लूजन कर सकता हूँ कि एक तरफ हुनर और एक तरफ विश्वास,
जहां डॉक्टर्स का और उनकी ये पूरी टीम का, इधर डॉक्टर सोमनाथ है और इधर उनके बहुत सारे टीम के मेंबर्स हैं, इन लोगों का हुनर चल रहा था डॉक्टर आदर्श के नेतृत्व में। वहीं दूसरी तरफ प्रीति और उनके हस्बैंड का या उनकी फैमिली का विश्वास चल रहा था। और फिर उसके बाद अभी मैंने पाया कि डॉक्टर आदर्श के हाथ में जो फाइल है उनमें से डॉक्टर अभी भी प्रीति खोजना और ढूंढना चाह रही थी कि वास्तव में दिल की वो शक्ल दिखा दीजिए जिसमें कितने वॉल्व और कितने रिंग होते हैं, और उसे समझाते हुए अभी भी डॉक्टर आदर्श उनको उनके आने वाली जिंदगी की बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहे थे। नैती मेडिसिटी में अभी तक कई उल्लेखनीय ऐसे मामले, ऐसे केसेस सामने आए हैं जिसमें किसी जिंदगी से जूझते हुए इंसान को नई जिंदगी दी गई है। और ऐसे में आज एक बार फिर से एक आश्चर्यजनक नया मामला, एक नई घटना जिसे मैं कहूँ, मेरे लिए तो खास तौर से, क्योंकि मैंने कहा कि अभी तक मैं किसी दिल के अंदर धड़कने वाले दिल के अंदर के 4 वॉल्वों की संख्या नहीं जानता था, लेकिन 4 वॉल्व उनमें से 3 खराब और तीनों को एक साथ ठीक कर देने का करिश्मा शायद नैती मेडिसिटी में ही हो पाया है। न्यूज़ के लिए कैमरामैन बलराम शर्मा के साथ अनूप शर्मा।